हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे नवंबर माह के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पार्ट 2 के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज मंथली चलती है, जिसमें मैं आपको नवंबर माह तक उत्तराखंड के सभी करंट अफेयर्स करा चुका हूँ, उत्तराखंड के भी और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में भी दोस्तों नवंबर माह का पार्ट फर्स्ट मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम नवंबर माह के बचे हुए नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों आपके जितने भी आगामी एग्जाम पेपर होने वाले हैं दोस्तों, भले ही वह यूके के हो या यूके ट्रिपल एस सी के हो, हाल ही में आपका अधिशासी अधिकारियों कर राजस्व वाला एग्जाम पेपर हुआ था, अभी आपका आर का एग्जाम पेपर होना है, फिर आपका स्नातक स्तरीय परीक्षा होनी है, फिर आपकी इंटरमीडिएट स्तरीय की परीक्षा होनी है। तो सभी परीक्षाओं के लिए ये जो करंट अफेयर्स हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आपने पहले की वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो आप जरूर देख लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में भी दोस्तों हम नवंबर माह के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में हमारे चैनल को शेयर जरूर करें। और आप पहली बार अगर हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ इग्ला एस मिसाइल खरीदने के लिए उपबंध किया है। तो इग्ला एस दोस्तों एक एंटी क्राफ्ट मिसाइल है जो कि भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने का काम करेगी। और केंद्र सरकार ने दोस्तों इग्ला एस मिसाइल को खरीदने के लिए अनुबंध किया है। किसके साथ में? रशिया के साथ में, यानी कि रूस के साथ में। तो याद रखना दोस्तों आपको, रूस से एक एंटी क्राफ्ट मिसाइल खरीदने जा रहा है भारत, जिसका नाम है इग्ला एस। तो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है, हाल ही में इग्ला एस चर्चाओं में बना रहा, इग्ला एस क्या है? तो इग्ला एस क्या है दोस्तों? एक एंटी क्राफ्ट मिसाइल है, ठीक है, जो कि इंडिया यानी कि भारत कहाँ से खरीदने जा रहा है, किसके साथ अनुबंध किया भारत ने इसको खरीदने हेतु? तो रूस के साथ में अनुबंध किया है, ठीक है। इससे क्या होगा, भारत की जो एंटी क्राफ्ट मिसाइल खरीदने से क्या होगी, भारत की ताकत बढ़ेगी यानी कि शक्ति बढ़ेगी। आपको यह ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में बोंगो सागर युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों बोंगो सागर युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन किया गया है भारत और बांग्लादेश के मध्य में। तो याद रखना दोस्तों, बहुत बार युद्धाभ्यास एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन कौन सा युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य में हुआ था, कहाँ इसका आयोजन हुआ था। तो आपको दोस्तों यह याद रखना है, जो बोंगो सागर युद्धाभ्यास है 2023 का, इसका आयोजन किन देशों के मध्य में किया जाता है? भारत और बांग्लादेश के मध्य में दोस्तों बोंगो सागर युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। वहीं दोस्तों आपसे प्रश्न बन सकता है कॉर्पेट युद्धाभ्यास। कॉर्पेट युद्धाभ्यास का आयोजन भी दोस्तों भारत और बांग्लादेश के मध्य में किया जाता है, भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य में कॉर्पेट युद्धाभ्यास और बोंगो सागर युद्धाभ्यास, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य में आयोजित होता है? तो भारत और मंगोलिया के मध्य में दोस्तों नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो जितने भी संयुक्त सैन्य अभ्यास है दोस्तों, वह एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है और अधिकांशतः इनका आयोजन दोस्तों नवंबर दिसंबर इन माहों में किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में भी हमें युद्धाभ्यास से बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं। तो बोंगा सागर युद्धाभ्यास या बोंगो सागर युद्धाभ्यास आपको याद रखना है दोस्तों, किस किस के मध्य में होता है? यह होता है भारत और बांग्लादेश के मध्य में। इसी प्रकार कॉर्पेट युद्धाभ्यास भी भारत और बांग्लादेश के मध्य में आयोजित होता है। और नोमैडिक एलिफेंट जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यह भारत और मंगोलिया के मध्य में आयोजित होता है। आपको यह ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की दोस्तों हम बात करते हैं, और जो ये बोंगो सागर युद्धाभ्यास है, यह भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के मध्य में होने वाला क्या है दोस्तों? एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह भी आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। और इसका आयोजन जो है बंगाल की खाड़ी में किया गया है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप दोस्तों हाल ही में हुआ है, भारत में हुआ है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर बनेंगे, आप ये मान के चलिए। तो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब दोस्तों जीता है किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। फाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य में, जिसमें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर छठी बार यह खिताब अपने नाम किया है। याद रखना है, आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप से आपके एग्जाम में जरूर दोस्तों प्रश्न बनेगा। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन दोस्तों कहाँ पर हुआ था? भारत में हुआ था और भारत के 10 शहरों में इसका आयोजन लिया हुआ था। कितने टीमों ने इसमें भाग लिया था? 10 टीमों ने दोस्तों इसमें भाग लिया था। फाइनल किस किस के मध्य में हुआ था दोस्तों? तो फाइनल मैच हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर दोस्तों आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है, ठीक है। फाइनल मैच कौन से स्टेडियम पर हुआ था दोस्तों? तो गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोस्तों, जो कि सबसे बड़ा स्टेडियम है भारत का, वहां पर दोस्तों आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच भी हुआ था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार दोस्तों छठी बार यह खिताब जीता है। 1987, 89, 2003, 2007 और 2015 में ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब जीता है, ठीक है। भारत ने दोस्तों 2 बार यह खिताब जीता है।
आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 में दोस्तों प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? विराट कोहली को इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। और ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर इसके कौन चुने गए थे? तो सचिन तेंदुलकर जी आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुने गए थे। तो याद रखना है दोस्तों आपको, आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, लगातार छठी बार जीता है और भारत को हरा कर जीता है। और यहीं से दोस्तों एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का प्रथम मैच किस किस के मध्य में खेला गया था? तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मध्य में प्रथम मैच खेला गया था। और यहाँ पर दोस्तों जो फाइनल मैच खेला गया है वह भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में खेला गया है, गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। यह सभी जानकारियां आपको याद रखनी है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं एक और प्रश्न आपसे बन सकता है कि 2027 में जो अगला वर्ल्ड कप होगा उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? वह होगा साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में दोस्तों 2027 के वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में किया जाएगा। अब दोस्तों आप लोग के लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है कि 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसका आयोजन कहाँ किया गया था। अगला हमारा दोस्तों प्रश्न है, बेस्ट यूनिक कॉमेडी कैटेगरी में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो बेस्ट यूनिक कॉमेडी कैटेगरी में इंटरनेशनल एमी अवार्ड दोस्तों जीता है किसने? वीर दास ने। ठीक है, वीर दास जो कि एक कॉमेडियन है भारत के, इन्होंने दोस्तों बेस्ट यूनिक कॉमेडी कैटेगरी में इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता है। ठीक है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता है किसने? वह जीता है दोस्तों किसने? वीरदास ने। इसी प्रकार दोस्तों आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो ये एमी अवार्ड है यह टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, आपको यह डायरेक्टली याद रखना है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया था? एमी अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है दोस्तों वह कार्ला सोजुआ को दिया गया था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया था? तो मार्टिन फ्रीमैन को दिया गया था। बेस्ट कॉमेडी का अवार्ड दोस्तों वीरदास को दिया गया था। ठीक है, और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किसको दिया गया था? वीरू पॉल को दिया गया था। तो बेस्ट यूनिक कॉमेडी कैटेगरी में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 किस भारतीय ने जीता है? वीरदास ने जीता है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? न्यूयॉर्क में दोस्तों इसका आयोजन होता है किसका? एमी अवार्ड का। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने या नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीबीटीजी मिशन यानी कि पर्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइब्स ग्रुप पीवीटीजीएस भी से कहा जाता है, किस राज्य में शुरू किया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आपसे डायरेक्टली फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। पीबीटीजी मिशन यह किससे संबंधित है? तो यह अनुसूचित जनजाति के लोगों से दोस्तों संबंधित एक मिशन है जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किस राज्य से शुरू किया गया है? झारखंड राज्य से इसे शुरू किया गया है। तो पीबीटीजीएस आपको याद रखना है, पार्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइब्स ग्रुप्स इसका पूरा फुल फॉर्म है। पीबीटीजीएस की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। और किस राज्य से यह मिशन शुरू किया गया? तो झारखंड से दोस्तों इस मिशन को शुरू किया गया है। और इसका हिंदी नाम है दोस्तों क्या? विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति समूह। विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति समूह इसका पूरा नाम है। और 15 नवंबर से दोस्तों इस मिशन को शुरू किया गया किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहाँ से शुरू किया गया? झारखंड से शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है या सुमेलित नहीं है? ठीक है, पूसा 2090 किस फसल का एक प्रकार है? ठीक है, तो पूसा 2090 दोस्तों यह गेहूं का एक प्रकार है? नहीं दोस्तों, जो पूसा 2090 है दोस्तों यह चावल की फसल का एक प्रकार है। ठीक है, चावल की फसल का एक प्रकार है। ठीक है, इसका विकास दोस्तों किया गया है पूसा 44 के स्थान पर। ठीक है, तो पूसा 2090 किस फसल का एक प्रकार है? तो यह चावल की एक फसल का प्रकार है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ही आपका सुमेलित नहीं है। डायरेक्टली दोस्तों देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने बनाया है, लेकिन आपसे यहाँ पे एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूसा 2090 क्या है? तो चावल की फसल का एक प्रकार है क्या? पूसा 2090। इसी प्रकार दोस्तों गिलर पुरस्कार 2023 दोस्तों किसे प्रदान किया गया है? तो सारा बर्निस्टीन को गिलर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। किसे? सारा बर्निस्टीन को। याद रखना है आपको। अगला है, हाल ही में विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में 50वां शतक किस देश के खिलाफ लगाया है? तो हाल ही में विराट कोहली ने दोस्तों वनडे क्रिकेट में 50वां शतक जो लगाया है वह न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया है। और वनडे क्रिकेट में वनडे इंटरनेशनल में दोस्तों सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली बन गए हैं। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? सचिन तेंदुलकर जी का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। सचिन तेंदुलकर ने 49 दोस्तों वनडे शतक लगाए थे। और हाल ही में विराट कोहली ने दोस्तों वर्ल्ड कप के दौरान न्यूजीलैंड के खिलाफ दोस्तों 50वां शतक लगा दिया है। और वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली बन गए हैं। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, हाल ही में आईसीसी द्वारा किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया गया है? तो हाल ही में दोस्तों आईसीसी के द्वारा श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया गया है। ये सारे क्वेश्चन ही आपको ध्यान रखने हैं। तो पूसा जो 2090 है दोस्तों यह चावल का एक प्रकार है। पूसा 44 के विकल्प के रूप में इसे दोस्तों बनाया गया है। ठीक है, और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जिसकी स्थापना 1905 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है दिल्ली में स्थित है, इसके द्वारा पूसा 2090 को दोस्तों चावल की एक प्रकार के रूप में विकसित किया गया है। इसी प्रकार दोस्तों एक प्रश्न आपसे और बन सकता है कि चंद्रा
कि दोस्तों मसालों में भी काली मिर्च फसल की एक नई किस्म चंद्रा को भी विकसित किया गया है। आपको याद रखना है कि हाल ही में चर्चाओं में रहा चंद्रा क्या था, या पूछा 2090 क्या था, इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो चंद्रा जो था काली मिर्च फसल की एक नई किस्म है क्या, चंद्रा। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्स इन यूरोप यानी कि CFE से बाहर हो गया है? तो हाल ही में दोस्तों रशिया जो है ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्स इन यूरोप यानी कि CFE से यह बाहर हो गया है। 1990 में दोस्तों एक ट्रीटी यानी कि संधि हुई थी, ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्स इन यूरोप, CFE नाम से यह संधि हुई थी या ट्रीटी हुई थी, जिससे बाहर हाल ही में कौन हो गया दोस्तों, रशिया इससे बाहर हो गया है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, शीतल महाजन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो शीतल महाजन दोस्तों हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में बनी रही हैं। इसका संबंध दोस्तों, इनका संबंध है स्काई ड्राइवर है। ठीक है, स्काई ड्राइवर है और हाल ही में इन्होंने माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई है और 21,500 फीट से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की प्रथम महिला दोस्तों बन गई हैं। कौन? स्काई ड्राइवर शीतल महाजन। ठीक है, शीतल महाजन याद रखना, संबंध है स्काई डाइवर से। ठीक है, 2011 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सुमेलित है? ठीक है, सुमेलित नहीं है होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, सुमेलित नहीं है होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है, हाल ही में चर्चा में रहा द्वीप देश तुवालू प्रशांत महासागर में स्थित है और तुवालू के साथ ऑस्ट्रेलिया ने समझौता किया है। ये तो सही है दोस्तों, जो तुवालू दो देश है यह हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने इसके साथ में समझौता भी किया है और यह प्रशांत महासागर में स्थित है, याद रखना है आपको। अगला पॉइंट है, ITBP के महानिदेशक अनिल दयाल सिंह हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ITBP के जवानों के साथ हिमाचल प्रदेश के लेपचा में दिवाली का त्यौहार भी मनाया है। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला हमारा ऑप्शन है कि हाल ही में मंजूरी प्राप्त चिकनगुनिया के पहले टीके का नाम वैक्सीन गुनिया है। नहीं दोस्तों, हाल ही में मंजूरी प्राप्त चिकनगुनिया के पहले टीके का नाम वैक्सीन गुनिया नहीं है। तो क्या है इसका नाम? है इसका नाम है वैक्सीन इचिंग, वैक्सीन इचिंग। इसका क्या नाम है? नाम है वैक्सीन इक्शिक करके आप याद रख सकते हैं, या वैक्सीन इक्शिक करके। ठीक है, तो हाल ही में दोस्तों मंजूरी प्राप्त चिकनगुनिया के पहले टीके का नाम क्या है? वैक्सीन इक्चिंग है और अमेरिका ने इसे विकसित किया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, बेन गुरियन नहर दोस्तों, बेन गुरियन जो नहर परियोजना है यह इजराइल देश द्वारा प्रस्तावित है। बिल्कुल सही है दोस्तों, यह स्वेज नहर के विकल्प के रूप में काम करेगी जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ेगी। तो यह सभी प्रश्न दोस्तों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी को छोड़ के। यहाँ पे इसकी वैक्सीन का नाम चिकनगुनिया ना होकर क्या है? वैक्सीन गुनिया ना होकर क्या है? वैक्सीन इक्शिक है, वैक्सीन इक्शिक है। अमेरिका ने इसे विकसित किया है। तो याद रखना है दोस्तों, तुवालू देश प्रशांत महासागर में स्थित है। ITBP के महानिदेशक अनिल दयाल सिंह है। लेपचा हिमाचल प्रदेश में है और पहले वैक्सीन का नाम जो चिकनगुनिया का पहला टीका है उसका नाम है वैक्सीन इक्शिक। और बेन गुरियन नहर आपको ध्यान रखनी है, बेन गुरियन नहर परियोजना किस देश की परियोजना है? तो इजराइल देश द्वारा यह प्रस्तावित है जो कि स्वेज नहर के विकल्प के रूप में काम करेगी, आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सुमेलित नहीं है, आपको वह बताना है। विश्व टेलीविजन दिवस दोस्तों यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। कब? 21 नवंबर को। ठीक है, ऐसे ही अगला है विश्व मधुमेह दिवस या वर्ल्ड डायबिटीज डे, आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। वर्ल्ड एड्स डे दोस्तों 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही नहीं था दोस्तों? वह सही नहीं था विश्व टेलीविजन दिवस, जो कि कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों नवंबर माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जो कि आप लोग याद रख लीजिएगा, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार 5 नवंबर को दोस्तों विश्व सुनामी दिवस मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, विश्व सुनामी दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को मनाया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और शिशु संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर भी महत्वपूर्ण है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस और उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को दोस्तों विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर भी महत्वपूर्ण है, विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को दोस्तों बाल दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन विश्व शौचालय दिवस दोस्तों मनाया जाता है। ठीक है, 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस मनाया जाता है। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस या कानून दिवस मनाया जाता है। 29 नवंबर को दोस्तों फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 30 नवंबर को सेंट एंड्रयूज दिवस मनाया जाता है। ये थे नवंबर माह के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसे लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसको? सलमान रुश्दी को। सलमान रुश्दी एक प्रसिद्ध लेखक है दोस्तों, इनको हाल ही में लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, याद रखना आपको। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, 54वें फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी कि 54वें IFFI का आयोजन, फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गोवा में दोस्तों 54वें फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया गया है। 1952 से हमारी शुरुआत हुई थी फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की, और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? गोवा में दोस्तों किया गया है। इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी दौरान दोस्तों माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, VVIMP क्वेश्चन है। फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन गोवा में, और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेनाओं द्वारा संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, जल सेना और नौसेना, यानी कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इन तीनों के मध्य में ही दोस्तों हमारा क्या होता है? त्रिशक्ति प्रहार एक युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है, जिसका आयोजन दोस्तों 2023 में कहाँ पर किया गया है? राजस्थान में दोस्तों इस जो त्रिशक्ति युद्धाभ्यास है या त्रिशक्ति प्रहार है, इसका आयोजन किया गया है। भारत की ही तीनों सेनाओं से लगभग 30,000 जो सैनिक थे, उन्होंने इस युद्धाभ्यास में भाग लिया था, और तीनों सेनाओं के मध्य सामंजस्य बनाने के लिए, उनकी क्षमता को आंकने के लिए, उनकी एक दूसरे से अवगत कराने के लिए दोस्तों हमारा त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन किया गया है 2023 में। कहाँ पे किया जाता है? राजस्थान में दोस्तों इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, मित्र शक्ति युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन किन देशों के मध्य में किया गया है? तो मित्र शक्ति युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन दोस्तों किसके किसके मध्य में होता है? भारत और श्रीलंका के मध्य में दोस्तों मित्र शक्ति युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन होता है। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास याद रखना है, इसका आयोजन किन देशों के मध्य में किया गया है दोस्तों? भारत और श्रीलंका के मध्य में दोस्तों मित्र शक्ति युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन किया गया है। और कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? महाराष्ट्र के पुणे में दोस्तों मित्र शक्ति युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन किया गया है, ठीक है। याद रखना है आपको, महाराष्ट्र के पुणे में, ठीक है। वहीं दोस्तों भारत और श्रीलंका के मध्य में एक और युद्धाभ्यास है जो कि काफी प्रसिद्ध है, वो क्या है? स्लीनेक्स युद्धाभ्यास। तो स्लीनेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन भी भारत और श्रीलंका के मध्य में किया जाता है, और वहीं मित्र शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन भी भारत और श्रीलंका के मध्य में ही किया जाता है। और मित्र शक्ति 2023 जो युद्धाभ्यास है भारत और श्रीलंका की सेनाओं के मध्य में महाराष्ट्र के पुणे में इसका आयोजन किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2023 के 13वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2023 के 13वें संस्करण का आयोजन दोस्तों कहाँ पे? कुआलालंपुर मलेशिया में किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। और इसके 12वें संस्करण का आयोजन 2021 में कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, इसीलिए मैंने 2023 के 13वें संस्करण का आयोजन दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन में शामिल किया है। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? कुआलालंपुर मलेशिया में दोस्तों FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2023 के 13वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? तो हाल ही में दोस्तों निकारागुआ के सैनिस प्लासियो ने, किसने? निकारागुआ के सैनिस प्लासियो ने दोस्तों मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है दोस्तों। और मिस यूनिवर्स 2023 जो प्रतियोगिता थी, इसका आयोजन दोस्तों अल सल्वाडोर में किया गया था, जहां पर निकारागुआ के सैनिस प्लासियो ने दोस्तों मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत में दोस्तों प्रथम मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था? सुष्मिता सेन ने जीता था 1994 में, फिर लारा दत्ता ने जीता था 2000 में, और हाल ही में दोस्तों हरनाथ संधू ने 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। और अभी दोस्तों 2023 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? सेनिस प्लासियो ने जीता है। और इस वर्ष मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता थी, इसमें भारत से किसने प्रतिभाग किया था? भारत से दोस्तों श्वेता शारदा ने इसमें प्रतिभाग किया था। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन समिट एपेक समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये भी दोस्तों VVIMP क्वेश्चन है। सभी प्रश्न दोस्तों जो हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बन सकते हैं। तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन समिट 2023 का आयोजन दोस्तों हाल ही में कहाँ किया गया है? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया है, ठीक है। वहीं 2022 में दोस्तों एपेक समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? इंडोनेशिया के बाली में किया गया था। 2022 एपेक समिट का आयोजन इंडोनेशिया के बाली में किया गया था, और 2023 एपेक समिट का आयोजन दोस्तों कहाँ पर किया जा रहा है? यह सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया जा रहा है। महत्वपूर्ण है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन समिट 2023 एपेक समिट 2023 का आयोजन कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में दोस्तों किया जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप लोग आगामी एग्जाम से तो प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज के बैच से जुड़ना चाहते हैं, या फिर उत्तराखंड के और हिंदी के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट्स को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, या डिटेल में उत्तराखंड और हिंदी के कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड GK वेरी इजी ट्रिक्स को आप लोग जरूर डाउनलोड कर लें। उस एप्लीकेशन में दोस्तों आपको उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो प्रैक्टिस सेट्स मिल जाते हैं, उत्तराखंड और हिंदी के डिटेल टॉपिक वाइज जो भी आपका सिलेबस के टॉपिक है, उन सिलेबस के टॉपिक वाइज और पैटर्न वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स मिल जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और RO ARO का जिनका भी एग्जाम पेपर है, उसकी भी टेस्ट सीरीज हमारी लॉन्च हो रही है, हो गई है।
आप उससे भी जुड़ सकते हैं। उसका टेस्ट सीरीज का बैच लगभग कंप्लीट भी होने वाला है, और इसी के साथ में वीपीडीओ वीडियो सहित स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज का बैच भी हमारा 15 से शुरू हो रहा है। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात मिथिला का नामकरण मालदीव देश द्वारा किया गया है। तो याद रखना दोस्तों, चक्रवात मिथिला क्या कहाँ पे उठा था, बंगाल की खाड़ी में दोस्तों हाल ही में एक चक्रवात उठा था जिसका नाम रखा गया चक्रवात मिथिला, और इसका नामकरण मालदीव देश द्वारा किया गया। ये तो दोस्तों बिल्कुल सही है। अगला है, एनपीसीआई द्वारा हाल ही में यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर राजकुमार राव को बनाया गया। नहीं दोस्तों, हाल ही में एनपीआई द्वारा यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर राजकुमार राव को ना बनाकर किसको बनाया गया है, पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। पंकज त्रिपाठी, मिर्जापुर वाले त्रिपाठी जी, ठीक है। तो एनपीआई द्वारा हाल ही में यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर किसको बनाया गया है, पंकज त्रिपाठी को बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सुमेलित नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा लॉस एंड डैमेज फंड का संबंध जलवायु परिवर्तन से, बिल्कुल सही है दोस्तों। हाल ही में लॉस एंड डैमेज फंड चर्चाओं में रहा था जिसका संबंध क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन से है। और अगला ऑप्शन है, COP28 का आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर के मध्य में यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, COP28 का आयोजन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर किया जाएगा दोस्तों, यह किया जाएगा 2023 में, कहाँ पे, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है पूछा गया था, असत्य पूछा गया था। यूपीआई के सेफ्टी एम्बेसडर कौन है, राजकुमार राव ने होके, कौन है, पंकज त्रिपाठी हैं। मिथिला जो चक्रवात है इसका नामकरण मालदीव देश ने किया है, बंगाल की खाड़ी में उठा है। लॉस एंड डैमेज का संबंध जलवायु परिवर्तन से है, और COP28 का आयोजन दोस्तों कहाँ पर किया जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो फ्रांस के नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर 2023 से दोस्तों सम्मानित किया गया है वी.आर. ललितांबिका को। किसको, वी.आर. ललितांबिका, जो कि इसरो की वैज्ञानिक हैं। और नरेंद्र मोदी को भी हाल ही में कुछ समय पहले दोस्तों जुलाई के आसपास में नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, हाल ही में दोस्तों नवंबर 2023 में इससे सम्मानित किया गया वी.आर. ललितांबिका, जो कि इसरो के वैज्ञानिक हैं। और भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी फ्रांस देश के सर्वोच्च सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। दोनों ही आंसर आपके सही हो जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है, वज्र प्रहार 2023 युद्धाभ्यास के 14वें संस्करण का आयोजन किन देशों के मध्य में किया गया है। तो वज्र प्रहार 2023 युद्धाभ्यास के 14वें संस्करण का आयोजन दोस्तों भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में किया गया है, ठीक है। और वज्र प्रहार जो युद्धाभ्यास है दोस्तों, याद रखना है, भारत और अमेरिका के मध्य में इसका आयोजन होता है। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया दोस्तों, मेघालय में वज्र प्रहार युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। तो बहुत सारे युद्धाभ्यास है दोस्तों जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार दोस्तों कोप इंडिया युद्धाभ्यास का आयोजन भी भारत और अमेरिका के मध्य में किया जाता है। तो अभी हाल ही में वज्र प्रहार युद्धाभ्यास हुआ है जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, मेघालय में किया गया। किस किसके मध्य में होता है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में वज्र प्रहार युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है, ठीक है। और कोप इंडिया युद्धाभ्यास का आयोजन भी भारत और अमेरिका के मध्य में ही किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन है, लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सुरेश ईश्वर वाडकर को प्रदान किया गया। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दोस्तों यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, लता मंगेशकर पुरस्कार, ठीक है। संगीत के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और 2023 में यह पुरस्कार दोस्तों किसको प्रदान किया गया है, सुरेश ईश्वर वाडकर को प्रदान किया गया। महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको, ठीक है। इसी प्रकार कैनेथ वोल्डिंग पुरस्कार से बीना अग्रवाल को सम्मानित किया गया है, यह भी सही है दोस्तों। साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 दोस्तों पेरुमल मुरुगन को उनके उपन्यास फायरबर्ड के लिए प्रदान किया गया है, यह भी दोस्तों बिल्कुल सही है। और तीनों ही प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया, सुरेश ईश्वर वाडकर को प्रदान किया गया है। कैनेथ वोल्डिंग पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, बीना अग्रवाल को सम्मानित किया गया है। साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है, पेरुमल मुरुगन को उनके उपन्यास फायरबर्ड के लिए सम्मानित किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत है पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है दोस्तों, क्योंकि पंजाबी साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ढालन पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन है, दीप्ति बबूता है। कौन है, दीप्ति बबूता है, मनरीत सिंह ना होके कौन है, दीप्ति बबूता है। आपको यह भी ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट किस भारतीय गोल्फर ने जीता है। तो इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट दोस्तों यह जीता है गगनजीत भुल्लर ने। किसने, गगनजीत भुल्लर ने दोस्तों यह टूर्नामेंट जीता है। इंडोनेशिया मास्टर 2023 गोल्फ टूर्नामेंट किस भारतीय गोल्फर ने जीता है, गगनजीत भुल्लर। प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है, गगनजीत भुल्लर किससे संबंधित है, तो गोल्फर हैं, ठीक है, याद रखना आपको। और इसी प्रकार एक और ऑप्शन है यहाँ पे, ये आप याद रखिएगा कि IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है, यह पंकज आडवाणी ने जीता है। बहुत बार दोस्तों एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है कि पंकज आडवाणी का संबंध किससे है, तो बिलियर्ड खेल से है। तो और हाल ही में दोस्तों इन्होंने IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सुमेलित है, ठीक है, क्या क्या सुमेलित है। हाल ही में जेवियर माइली को अर्जेंटीना देश का राष्ट्रपति चुना गया है, बिल्कुल सही दोस्तों। अर्जेंटीना देश के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, जेवियर माइली चुने गए हैं। अगला है, गोवा सरकार द्वारा पहला मनोहर पारीकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार डॉक्टर मथुराज एस को प्रदान किया गया है, यह भी बिल्कुल सही दोस्तों।
कि पहला मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार डॉक्टर मथुराज एस को प्रदान किया गया है। अगला है, हाल ही में घोल मछली को गुजरात ने अपनी राजकीय मछली घोषित किया है। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, तो सभी कथन आपके सुमेलित हैं। प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि हाल ही में गुजरात राज्य ने अपनी राजकीय मछली किसको घोषित किया है, तो घोल मछली को घोषित किया है। ऐसे ही एक और पॉइंट आप याद रखिएगा कि स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया का नया प्रबंध महानिदेशक किसे बनाया गया है, विनय एम टॉन्स को नियुक्त किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस वर्ड को या किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है, तो हाल ही में दोस्तों कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने दोस्तों किसको, हेलुसिनेट शब्द को दोस्तों वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है। किस शब्द को, हेलुसिनेट जो हमारा शब्द है इसको वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने। ठीक है, इससे पहले दोस्तों एआई वर्ल्ड को भी किसी ने वर्ल्ड ऑफ ईयर चुना है। आपको बताने कि कौन सी डिक्शनरी ने एआई को वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना है, आपको मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो हाल ही में जारी दोस्तों बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य दोस्तों बन गया है आपका कौन सा, उत्तर प्रदेश। दुग्ध उत्पादन में और मीट उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन और मीट उत्पादन में सर्वाधिक जो उत्पादन करता है दोस्तों कौन सा राज्य है, वह है उत्तर प्रदेश। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। इसी प्रकार अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है आंध्र प्रदेश, मीट उत्पादन में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश ही है, और दूध उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है, ऊन उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। अगला हमारा प्रश्न है, दुनिया का 8वां अजूबा अंकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है, तो कंबोडिया में दोस्तों हमारा 8वां अजूबा अंकोर वाट मंदिर स्थित है। कहाँ पे, कंबोडिया में। ठीक है, और राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण किया था, तो याद रखना है अंकोर वाट मंदिर कहाँ दोस्तों, कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, पहले यह भगवान विष्णु का मंदिर था, ऐसा कहा जाता है कि बाद में इसे बौद्ध मंदिर, बौद्ध धर्मस्थल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में नीति आयोग ने राइस कार्यक्रम शुरू किया है, इस राइस का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो नीति आयोग दोस्तों ने राइस कार्यक्रम शुरू किया है, और इस राइस का पूरा रूप है क्या, जो फुल फॉर्म है आपको याद रखनी है, रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन। इंपॉर्टेंट है, रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन दोस्तों राइस का क्या है, फुल फॉर्म है। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, और अटल नवाचार मिशन के अंतर्गत दोस्तों नीति आयोग के द्वारा राइस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। अब नीति आयोग दोस्तों एग्जाम में हमेशा ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, किसके स्थान पर हुई, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इसके वर्तमान में सीईओ कौन है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला हमारा प्रश्न है, बुकर पुरस्कार 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है, तो बुकर पुरस्कार 2023 से दोस्तों हाल ही में पॉल लिंच को सम्मानित किया गया है, इनके उपन्यास प्रॉफिट सांग के लिए। ठीक है, और यह पॉल लिंच क्या है दोस्तों, यह एक आयरिश लेखक हैं, इन्हें हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह भी अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पैरा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो पैरा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में पदक तालिका में भारत दोस्तों प्रथम स्थान पर रहा है। और जो पैरा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 थी, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पर हुआ था, बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया था, और इसमें भारत ने कुल 9 पदक जीत कर क्या है, भारत इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, डेविस कप 2023 का खिताब इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपने नाम किया है। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी जी का निधन हो गया है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन शिलांग मेघालय में किया गया है। भारत द्वारा जारी वैक्सीन माबेला, खसरा और रूबेला बीमारी से संबंधित है। दोस्तों आपके यह सभी ऑप्शन सही हैं। ठीक है, सभी ऑप्शन आपके क्या है, यहाँ सही है, यानी कि इसमें कोई भी कथन क्या है सुमेलित, मतलब सुमेलित नहीं है, नहीं होगा, सभी कथन आपके सुमेलित हैं। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों, डेविस कप 2023 का खिताब, डेविस कप किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। इटली इसका विजेता रहा है, याद रखना आपको, डेविस कप 2023 का विजेता कौन है, इटली है। किससे संबंधित है, टेनिस का यह टूर्नामेंट है, और इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। इसी प्रकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये भी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है, तो शिलोंग मेघालय में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया है। और भारत द्वारा जारी वैक्सीन माबेला किससे संबंधित है, तो खसरा और रूबेला बीमारी से संबंधित एक वैक्सीन है, कौन सी, माबेला वैक्सीन। आपको याद रखना, सभी कथन आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म को प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दोस्तों एंडलेस बॉर्डर जो फिल्म है, इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म या गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। गोवा में इसका आयोजन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का, जिसमें दोस्तों कौन सी फिल्म है,
एंडलेस बॉर्डर जो फिल्म है इसको प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है बाली यात्रा महोत्सव का आयोजन किस राज्य से है? तो उड़ीसा राज्य का प्रसिद्ध महोत्सव है बाली यात्रा महोत्सव। और हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य से है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड से। ये दोनों ही प्रश्न दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉर्नबिल तो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल या महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? नागालैंड में होता है। और दोस्तों बाली यात्रा का आयोजन महोत्सव का संबंध किससे है? उड़ीसा राज्य से है। उड़ीसा राज्य में इसका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव आपको करना है। समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश श्रीलंका है। नहीं दोस्तों, समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला या मान्यता प्रदान करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया कौन सा? हमारा नेपाल। नेपाल बन गया समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला देश। ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है हाल ही में शीतल देवी पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी को एशिया सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। बिल्कुल सही है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को एशिया सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो शीतल देवी को प्रदान किया गया, जो कि क्या है? पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। शीतल देवी का संबंध किस खेल से है? तो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। एशिया सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार 2023 इन्हें प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट है अबू धाबी F1 ग्रांड फिक्स 2023 का खिताब मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता है। ये भी बिल्कुल सही दोस्तों, अबू धाबी F1 जो रेस होती है ग्रैंड फिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता है। आपको यह ध्यान रखना है। अगला है इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर का नाम उज्ज्वला है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला कौन बन गया? नेपाल बन गया है। बाकी आपको सभी ऑप्शन याद रखना है। शीतल देवी याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार 2023 का खिताब मिला है। इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर का नाम क्या था? वो था उज्ज्वला। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है भारत की प्रथम महिला एयरपोर्ट फायर फाइटर कौन है? तो भारत की प्रथम महिला एयरपोर्ट फायर फाइटर बनी है कौन? दिशा नाइक। आपको ध्यान रखना है। भारत की प्रथम महिला एयरपोर्ट फायर फाइटर कौन है? दिशा नाइक हैं। पहली महिला राफेल पायलट कौन है? शिवांगी सिंह है। पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? लक्ष्मी सहगल है। और पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? भावना कंठ है। ये डिटेल है दोस्तों आपको ध्यान रखनी है इस प्रश्न से। भारत की प्रथम महिला एयरपोर्ट फायर फाइटर कौन बनी है? दिशा नाइक बनी है। अगला हमारा और आज का दोस्तों यह आपका लास्ट क्वेश्चन है कि सूर्य किरण युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन किन देशों के मध्य में किया गया है? तो भारत और नेपाल के मध्य में दोस्तों हाल ही में इनकी थल सेनाओं के मध्य में दोस्तों सूर्य किरण युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड में इसका आयोजन कहाँ किया गया है? कौन से जनपद में किया गया? किस स्थान पर किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और सूर्य किरण युद्धाभ्यास मैं आपको उत्तराखंड के करंट अफेयर्स में भी करा चुका हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों नवंबर माह के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे वो मैंने आपको लगभग करवा दिए हैं। अब जो नवंबर माह के कुछ करंट अफेयर्स दोस्तों बच गए हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको मैं दिसंबर माह के करंट अफेयर्स की वीडियो में आप लोगों को करवा दूंगा। बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों अगर आप आगामी एग्जाम से तो प्रैक्टिस सेट या डिटेल कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।